सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था अध्याय 3 जगत पादप, है ना। उसमें क्या पढ़ा था, ट्रैकियोफाइटा में, टेरिडोफाइटस में हम लोगों ने पढ़ा था सिलेजिनेला। आगे देखते हैं इस वीडियो में हम लोग फर्न का जीवन चक्र। इसके पहले क्या पढ़ा था हम लोग ने, राइजोफोर के लक्षण देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फर्न का जीवन चक्र। फर्नों का पादप का जो होता है वो कैसा होता है, स्पोरोफाइटिक होता है तथा यह जड़, तना एवं पत्ती में विभेदित होता है। स्पोरोफाइटिक का मतलब होता है बीज युक्त, है ना, जिसमें बीज का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं स्पाइरोफिटिक बोलते हैं, स्पोरोफिटिक। और इसका जो पादप काय होता है वो तना, जड़ और पत्ती में विभेदित होता है। इस समूह के जो पौधे होते हैं वो प्रायः नम छायादार स्थानों में उगते हैं। जो ब्रायोफाइटस थे, है ना, हम लोग इसके पहले क्या पढ़ा था, ब्रायोफाइटस पढ़ा था। तो ब्रायोफाइटस के जो सदस्य होते हैं वो तो जलीय होते हैं या फिर नम स्थानों पर उगते हैं। वैसे ही अगर टेरिडोफाइटा में आते हैं हम लोग, तो टेरिडोफाइटा में कुछ जो पादप होते हैं वो क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं, और कुछ जो होते हैं जलीय होते हैं ना। उनको दोनों एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। तो दोनों एटमॉस्फेयर के लिए क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ये नम और छायादार स्थान में, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, उन स्थानों में और छायादार भागों में स्थानों में उगते हैं। इनकी जो कुछ प्रजातियाँ होती है वो क्या होती हैं, ऊपरी रोही होती है एवं कुछ प्रजातियाँ जलीय होती है। ऊपरी रोही का मतलब क्या होता है, जो स्थल से हमारा जो भूमि होता है उसके ऊपर में जो वायवीय भाग में जो पौधा होता है उसको बोलते हैं ऊपरी रोही। और जो नीचे होता है, कुछ प्रजातियां जो नीचे होती हैं उनको जलीय भाग में बोलते हैं, जलीय होता है। इनकी जो पत्तियां होती है वो बड़ी एवं पंखनुमा होती है, बड़ी बड़ी होती है इनकी जो पत्तियां। आप लोग जैसे कि अगर जलीय पौधों में देखे होंगे तो आपका है कमल का पौधा, है ना। वैसे ही अगर ऊपरी में देखोगे तो आप लोग का आएगा, नॉर्मली आप लोग कौन सा देखे, कोचाई बोलते हैं जिसको आप लोग अपने लैंग्वेज में, उसका पौधा जो देखा, उसका जो पत्ता होता है वो कैसा होता है, बड़ा बड़ा होता है और वो नम और छायादार स्थानों में उगते हैं, है ना। जिन्हें क्या बोलते हैं, फ्राइड्स कहते हैं। जो पत्तियां बड़ी होती है, पंखनुमा होती है, उनको क्या बोलते हैं, फ्राइड्स बोलते हैं, ठीक है, फ्राइड्स बोलते हैं। उसकी पत्तियां जो प्रायः क्या होती है, संयुक्त होती है, जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। पत्तियां अपने विकास के दौरान सर्सिनेट वर्मेशन प्रदर्शित करती है। पत्तियां जो होती है, जब इनमें विकास होता है, जब इनमें ग्रोथ होता है, तो क्या करती है, सर्सिनेट वर्नेशन मतलब क्या होता है, ये बदलाव जो होता है उसमें चेंजेस जो होती हैं वो सर्सिनेट टाइप का होता है। पत्तियों में शाखित जो सिराएं होती है, अच्छा आप लोग ये जो सर्सिनेट वर्ड पढ़े हैं इसका जो आगे आप लोग जब आप लोग अध्याय 5 जंतु जगत अध्याय 4 है उसके पश्चात जो है वो पौधों में रूपांतरण जो आपका अध्याय 5 है उनमें इनके बारे में आप डिटेल से अध्ययन करोगे, ठीक है। इसमें क्या है, 5th नंबर का जो सिम्टम जीवन चक्र है वो बता रहे हैं कि पत्तियों में जो शाखित सिराएं होती है, जो पत्तियां जो होती है उनमें जो सिराएं होती है वो क्या होती है, ब्रांचेस वाली होती है, ठीक है। ऐसा पत्ती होता है उसमें क्या होता है, जो सिराएं होती है वो ब्रांचेस युक्त होती है, शाखित होती हैं। पत्तियां जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण तो करती ही है, उसके साथ साथ क्या करती है, बीजाणुधान या स्पोरेंजिया भी धारण करके रखती है। हम लोगों ने देखा था टेरिडोफाइटस में क्या है कि स्पोरेंजिया जो बनता है, बीजाणुधानी भी होता है, वो पत्तियों के अग्रसिरे पर होता है। फर्मों में स्टील प्रोटोस्टिलिक संरचना वाली सोलेनोस्टिलिक, डिक्टियोस्टिलिक अथवा पॉलीस्टिलिक प्रकार की होती हैं। जो पर्ण होते हैं इसके, है ना, वो ये कैसे होते हैं, स्टिलिक होते हैं, स्टील प्रकार के होते हैं, प्रोटोस्टिलिक प्रकार के होते हैं, तथा उसके साथ सोलेनोस्टिलिक, डिक्टियोस्टिलिक और पॉलीस्टिलिक प्रकार की होती हैं। स्टील में प्रायः क्या होता है, पर्ण ग्रेप होता है। लीफ में जो लीफ होता है, जो पत्तियां होती है वो प्रोटोस्टिलिक, सेल्यूस्टिलिक और क्या सेलिनोस्टिलिक और डिक्टियोस्टिलिक प्रकार की होती है। और इनमें क्या होता है, पर्ण गेप होता है, लीफ गेप होता है, ठीक है। इनमें जो बीजाणुधानी होता है वो पत्ती के किनारों या उनके सतह पर होता है। जैसे कि टेरिडोफाइटा या ट्रैकियोफाइटा में देखा हम लोगों ने, वो पत्तियों के अग्र सिरे पर बीजाणुधानी होती है। लेकिन फर्न में क्या होता है, उसके किनारों में, पत्तों के किनारों में या फिर सतही जो जगह होता है, एबैक्सियल सरफेस, वहाँ होता है। ये बीजाणुधानियाँ सोराई में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सोराई मतलब
जो सरफेस होता है उसमें, ठीक है, एबैक्सियल सरफेस में। कुछ जो प्रजातियां होती है बीजाणुधानियों का निर्माण विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं के अंदर होता है। कुछ जो प्रजातियां होती है उनके जो बीजाणु होते हैं, बहुत सारे प्रजातियों में कहाँ पे होता है, पत्तियों के किनारे में या फिर निचले हिस्से में होता है। लेकिन कुछ जो प्रजातियां होती है उनमें क्या होता है, उनका जो बीजाणुधानी का निर्माण होता है वो अंदर होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, स्पोरोकार्प कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, स्पोरोकार्प। उदाहरण है मासिलिया, सापिनिया आदि। फर्न जो होता है प्रायः समबीजाणुक होते हैं। जो फर्न का बीजाणु जो होता है वो कैसा होता है, होमोस्पोरस होता है। परंतु कुछ प्रजातियां जैसे मासिलिया, साल्विनिया आदि जो होते हैं वो विषम बीजाणुक होते हैं। फर्न जो है उसका अगर हम लोग सिम्फेटिक देखें तो ये क्या होता है, इसका जो बीजाणु होता है वो सम बीजाणुक होता है। मतलब जो उनकी जितने भी बीज होते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ अपवाद के रूप में मासिलिया, साल्विनिया है ना, और ये क्या होते हैं, विषम बीजाणुक, मतलब छोटे और बड़े बीजाणु वाले होते हैं। ठीक है, मतलब इनको क्या लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु के नाम से जाना जाता है। इनके जो बीजाणु होते हैं वो अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड अवस्था में होते हैं, तथा उनके जो अंकुरण होते हैं वो प्रोथैलस या गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, गैमेटोफाइट का। ठीक है, इनके जो बीजाणु होते हैं जब ये अगुणित होते हैं, फिर जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है उसके पश्चात ये अंकुरण होता है, तो जब प्रोथैलस होता है उस प्रोथैलस में ये क्या करते हैं, प्रोथैलस या फिर गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रोबलस के ऊपर प्रजनांगों का निर्माण होता है। जो प्रोबलस होता है या फिर प्रोथैलस जो होता है उनके ऊपर में क्या होता है, प्रजनांग के निर्माण होता है। एंथ्रीडिया जो होता है वो बहुकशाभिका युक्त होता है, मल्टीफ्लैजिलेट्स होता है और एंथ्रियोजॉइड्स उत्पन्न होते हैं। जबकि आर्किगोनिया जो होता है वो फ्लास्क नुमा होता है। ठीक है, एंथ्रीडिया क्या होता है, जो ये होता है नर जननांग एंथ्रीडिया, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी कशाभिकाएं, मतलब बहुत सारी फ्लैजिलाएं होती हैं, फ्लैजिला होती है प्रचलन अंग के लिए। जबकि जो आर्किगोनियम होता है, मतलब जो मादा जननांग होता है ना, वो क्या होता है, फ्लास्क नुमा होता है, जिसमें ये ग्रीवा होता है, ये एंथर होता है, जिसमें अंड का निर्माण होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। एंथीरोजॉइड्स जो होते हैं वो अंड के संयुग्मन से जाइगोट बनाता है। एंथीरोजॉइड्स और जब अंड का संलयन होता है, जब दोनों में संलयन की क्रिया होती है तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। द्विगुणित पीढ़ी अर्थात स्पोरोफिटिक पीढ़ी का प्रथम कोशिका होता है। जाइगोट से भ्रूण तथा उससे फर्न के नए पीढ़ी को स्पोरोफाइट विकसित होता है। जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, तथा उससे फर्न के नए पीढ़ी का स्पोरोफाइट का विकास होता है। ठीक है, ये देखो अगर हम लोग इसका जीवन चक्र देखें तो कैसा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ये पेट्री स्पोरोफाइट अवस्था है, इससे सोरी बनता है, एपिडर्मिस, ये जो हो गया आपका स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल से क्या होता है, स्पोर जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के पश्चात क्या होता है, देखो अगर ये हैप्लॉइड अवस्था के देखेंगे तो ये हैप्लॉइड अवस्था है, और ऊपर जो दिखाया गया है आपको इस लकीर के नीचे हैप्लॉइड अवस्था दिखाया गया है, और इस लकीर के ऊपर जो दिखाया गया है आपको पार्ट वो डिप्लॉइड अवस्था का दिखाया गया है। ठीक है, और जो हैप्लॉइड अवस्था होता है उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मोद्भिद अवस्था, गैमेटोफाइट अवस्था बोलते हैं। और जो हैप्लॉइड अवस्था होता है, जो डिप्लॉइड अवस्था होता है उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट और बीजाणुद्भिद अवस्था बोलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, फिर प्रोथैलस बनता है, पेट्रिस बनता है, सोरी से मदर सेल, यहाँ से बन जाता है आपका जाइगोट। लेकिन इसमें क्या होता है, स्पोर बनता है, स्पोर जो होता है वो अंकुरण करता है, अंकुरण करने के पश्चात क्या होता है, राइजोट्स का निर्माण होता है ना, फिर इसके आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम का निर्माण होगा। युग्मोद्भिद अवस्था है, इसलिए इसमें अलग अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे, जैसे नर जननांग और मादा युग्मक और नर युग्मक, दोनों में क्या होगा, संलयन होगा, और संलयन के पश्चात जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, मतलब जाइगोट जो होता है वो युग्मज बनता है, युग्मज से भ्रूण बनता है, ये भ्रूण है, भ्रूण से प्रोथैलस बनेगा, और प्रोथैलस से एक संपूर्ण फर्न का निर्माण हो जाता है। ये है आपका फर्न का जीवन चक्र। ठीक है, जब आपको फर्न के जीवन चक्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, तब आप फर्न के जीवन चक्र में ये 16 अवस्थाएं लिख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है और उनमें क्या क्या लक्षण जो होती है वो विद्यमान होती है। देन उसके पश्चात ये डायग्राम आप अपने हिसाब से हैंड राइटिंग करके बना सकते हैं और इससे आप जीवन चक्र को आसानी से समझा सकते हैं। यदि अगर ये नहीं कर सकते, आप डायग्राम नहीं बना सकते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि यदि ये एक पौधा लेंगे, फर्न लेंगे, रेखीय बता देंगे, फर्न के बाद सोरी का निर्माण होता है, सोरी के पश्चात क्या होता है, स्पोरोफाइट का निर्माण होगा, है ना,
स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। स्पोरेंजिया के पश्चात स्पोर बनेगा, यहाँ से आप बांट देंगे, ये हो गया हैप्लॉइड अवस्था, ये हो गया ट्रिप्लॉइड अवस्था। स्पोरेंजिया से स्पोर बनेगा, स्पोर जर्मिनेट होगा, स्पोरेंजिया स्पोर बना, फिर स्पोर क्या हुआ, जर्मिनेट हुआ, इसको पूरा लिखे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जर्मिनेट होने के बाद किसका निर्माण होगा, प्रोथैलस का निर्माण होगा, ठीक है। प्रोथैलस के पश्चात क्या होगा, आर्किगोनिया, है ना, आर्किगोनियम और एंथ्रीडिया का निर्माण होगा। फिर एंथ्रीडिया के पश्चात क्या होगा, ये दोनों का संलयन होगा और दोनों के संलयन के पश्चात जायगोट बनेगा। जायगोट के पश्चात क्या बनेगा आपका, एम्ब्रायो बनेगा। एम्ब्रायो के पश्चात क्या बनेगा आपका, प्रोथैलस बनेगा और प्रोथैलस के पश्चात फिर से फर्न बन जाएगा। तो इस अवस्था को आप इस प्रकार से रेखीय रूप में आप दर्शा सकते हैं, जिससे आपका जो क्वेश्चन होगा वो उसका जो आंसर होगा प्रश्न का वो प्रभावी होगा, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूनेरिक और सिलेजिनेला में अंतर। फ्यूनेरिया और सिलेजिनेला में क्या अंतर होता है। तो फ्यूनेरिया का जो पौधा होता है वो गैमेटोफाइट होता है, युग्मक निर्माण कर। सिलेजिनेला का जो पौधा होता है स्पोरोफाइटिक होता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है पहले। इसका जो गैमेटोफाइट होता है तना, पत्ती तथा मूल सदृश संरचनाओं से निर्मित होता है, किसका, फ्यूनेरिया का। लेकिन इसका जो गैमेटोफाइट अवस्था होता है वो बहुकोशिकीय संरचना के रूप में होता है तथा परंतु जड़, तना और पत्ती में भिन्नित नहीं होता है, जो इसका गैमेटोफाइट अवस्था होता है। कि इसका जो फ्यूनेरी का नर जननांग और मादा जननांग जो होते हैं वो शाखाओं के अग्रभाग पर पत्तियों से ढके रहते हैं। लेकिन जो सिलेजिनेला है उसमें क्या होता है, नर जननांग लघु बीजाणु के अंदर तथा मादा जननांग जो होता है वो गिरु बीजाणु के अंदर बनते हैं, बहुकोशिकीय युग्मोद्भिद में विकसित होते हैं। फ्यूनेरिया में मांस का जो बीजाणुद्भिद होता है ना, वो पाद, वृंत और संपुट से बना होता है, मतलब पाद और जो फूट, सीटा और कैप्सूल से निर्माण होता है। सिलेजिनेला का जो बीजाणुद्भिद होता है वो जड़, तना एवं राइजोफोर एवं पत्तियों का बना होता है। तो ये कुछ सार जो है वो सामान्य लक्षण हैं जिनमें फ्यूनेरिया और सिलेजिनेला में अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात है नग्न बीजी और आवृत बीजी, अनावृत बीजी पौधे। नग्न बीजी या फिर अनावृत बीजी पौधे किसको बोलते हैं, ऐसा बीज जो ऐसे पादप जिसका जो बीज होता है उनमें बीज भित्ति या फिर स्पोर जो सेल होता है, स्पोर सेल वॉल जो होता है, या फिर क्या बोलेंगे, बीज का जो कवर होता है वो नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। इसको भैया क्या बोलेंगे, जिम्नोज जो होता है वो नेक्ड होता है और स्पर्मेटोसीड, जिम्नोज नेक्ड स्पर्मेटोसीड, मतलब जो बीज होता है, ऐसा पादप जिसका जो बीज होता है वो नेक्ड होता है, नग्न होता है, उनका जो बाहरी आवरण होता है, जो बीज का बीज आवरण या बीज खोल होता है वो अनुपस्थित होता है। इनको देखते ही क्या बोल सकते हैं, अंडाशय रहित पुष्पोद्भिद नाम दिया गया है। इसका जो पुष्प होता है उसको अंडाशय रहित पुष्पोद्भिद कहते हैं। अंडाशय के अभाव के कारण इनके जो बीज होते हैं वो फलों के अंदर सुरक्षित नहीं होते, क्योंकि अंडाशय ही जो होते हैं वो विकसित होकर फलों का निर्माण करते हैं। ये जो काष्ठीय प्राकृतिक रूप से बहुवर्षीय वृक्ष होते हैं या फिर झाड़ी के रूप में मिलते हैं। ये बड़े बड़े जो काष्ठीय पौधे होते हैं, मतलब जो लकड़ी युक्त, काष्ठ मतलब क्या होता है, लकड़ी, ठीक है। ये प्राकृतिक रूप से बहुवर्षीय वृक्ष होते हैं, बहुत सालों तक इनका जीवन होता है, जीवन काल जो होता है लंबा होता है, या फिर ये झाड़ी के रूप में होते हैं। इसका पादप काय जो होता है वो बीजाणुद्भिदकीय प्रकृति का होता है। इसका जो पादप काय होता है, मतलब जो प्लांट, इसका जो वृक्ष का बॉडी होता है, ट्री का, वो क्या होता है, बीजाणुद्भिदकीय होता है, मतलब स्पोरोफिट, जो स्पोर्स का निर्माण करता है, ठीक है। इसके संवहनीय उत्तकों के जाइलम में वाहिकाएं तथा फ्लोएम में सखी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इनका जो संवहनीय उत्तक होता है, संवहनीय उत्तक का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीज़ों को आवागमन के लिए सहायता करता है। तो इनके जो संवहनीय उत्तक होते हैं उनमें जाइलम में
वाहिकाएं मतलब वेसल्स, और जो फ्लोएम होता है उसमें जो कंपेनियन सेल होता है, सखी कोशिका होता है, वो अनुपस्थित होता है। पौधों में सुविकसित मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। जो पौधे होते हैं उनमें कैसा जड़ तंत्र होता है? मूसला जड़ तंत्र होता है ना। दो प्रकार के जड़ होते हैं, मूसला जड़ होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपस्थानिक जड़ होते हैं, है ना। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इनमें कैसा जड़ तंत्र पाया जाता है? तो मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। स्तंभ ऊर्जा शाखित, काष्ठी और रेजिनल होता है। इसका स्तंभ जो होता है वो ऊर्जा रहित होता है, मतलब ऊर्जा सहित होता है, मतलब ये बहुत ही ताकत से टूटता है। फिर शाखित होता है, ब्रांचेस होते हैं इनमें। काष्ठीय रेजिनल मतलब इनका जो पादप काय होता है वो लकड़ियों से, मतलब इनमें ज़्यादा लकड़ियाँ पाई जाती है इनके सदस्य में। इसमें जो पत्तियां होती है वो सत्य पत्र, सल्प का पत्र के रूप में क्रमशः हरे भूरे रंग की होती है। इन पादप काय में अनावृत्ति बीजी जो सदस्य होते हैं, ऐसे पादप में जो पत्तियां होती है वो सत्य पत्र या फिर सल्क पत्र होती हैं, अर्थात ये क्रमशः हरे और भूरे रंग की होती हैं। कैम्बियम जो होता है वो सभी जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, अर्थात उसमें द्वितीयक वृद्धि पाया जाता है। कैम्बियम जो होता है ना वो द्वितीयक वृद्धि के लिए प्रदर्शित होता है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तो ये क्या होता है, उसमें द्वितीयक मतलब जो आपका क्या बोलना चाहिए, तना होता है, उसमें कैसा होता है, ये रिंग बनता है, उसको कैम्बियम रिंग बोलते हैं। ये क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, अर्थात इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है इस पादप में। कायिक जनन जो होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पत्र कलिकाओं के द्वारा होता है। जो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किसके माध्यम से होता है? पत्र कलिकाएं, अर्थात बडलिंग या बल्बिल के माध्यम, बडलिंग के माध्यम से, है ना, बडिंग के माध्यम से। ये एक लिंगी शंकु के रूप में जननांग पाया जाता है। इसमें एक पादप में एक ही प्रकार का जननांग होगा, इसलिए इसको एक लिंगी बोलते हैं, और शंकु के रूप में पाया जाता है। नर शंकु में सूक्ष्म बीजाणु पर्ण, मादा शंकु में गुरु बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं। जो नर शंकु होता है उसमें क्या होता है, सूक्ष्म बीजाणु होता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स होता है, और जो मादा शंकु होता है उसमें बड़ा बीजाणु पर्ण होता है। ये मरुद्भिद वातावरण में उगते हैं। मरुद्भिद का मतलब होता है रेगिस्तानों में, जहाँ पे पानी की कमी होती है, प्रतिकूल वातावरण होता है पौधों के लिए, वहाँ पे अनावृत्ति बीजी प्रकार के पौधे उगते हैं। गुरु बीजाणु पर्ण जो होता है विशेष आकार से गोल या अंडाकार रचना का होता है। ये इस शेप्ड में होगा या इस शेप्ड में होगा, जबकि जो बीजांड होते हैं वो विकसित होते हैं। बीजांड के अंदर स्थित जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 एक रेखीय गुरु बीजाणु का बनाते हैं। देखो, जो गुरु बीजाणु होता है, गुरु बीजाणु मतलब होता है मादा शंकु जो होता है उसमें विकसित होता है। ये गोल या फिर अंडाकार शेप्ड में होता है। जो बीजांड के अंदर स्थित गुरु बीजाणु धानी के अंदर क्या करता है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन करता है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या करता है, इनमें एक लाइन में 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें केवल निभागीय क्षेत्र वाला जो गुरु बीजाणु होता है वो क्या रहता है, निभागीय क्षेत्र मतलब जो पास में स्थित होता है अंड के, वो क्या होता है, वो जीवित रह पाता है और आगे चल के भ्रूणपोष यानी मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करता है, जिसके ऊपर की जो विशिष्ट संरचना के रूप में स्त्री धानियाँ विकसित होती हैं। सभी जिम्नोस्पर्म में एंथ्रीडियम का अभाव होता है। एंथ्रीडियम मतलब होता है नर जननांग का परागकण प्रथम नर युग्मोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका के रूप में पराग मातृ कोशिका में विकसित होते हैं तथा माइक्रोस्पोरेंजियम में बनती है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जितने जिम्नोस्पर्म है उसमें जो एंथ्रीडिया होता है वो अनुपस्थित होता है, और परागकण जो प्रथम परागकण जो बनता है वो नर युग्मोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका से रूप में पराग मातृ कोशिका में पोलन मदर सेल में माइक्रोस्पोर्स मदर सेल विकसित होती है तथा माइक्रोस्पोरेंजियम में बनती है। पत्तियों में मिजार्क, जाइलम तथा ट्रांसफ्यूजन उत्तक पाए जाते हैं। जो पत्तियां होती है उसमें किस प्रकार का जाइलम पाया जाता है, मिजार्क प्रकार का जाइलम पाया जाता है। जाइलम भी और फ्लोएम भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार का जाइलम पाया जाता है, तो पत्तियों में मिजार्क प्रकार का जाइलम पाया जाता है और जो ट्रांसफ्यूजन उत्तक पाए जाते हैं। इसका भ्रूणपोष चूंकि निषेचन से पहले ही विकसित हो जाता है, अतः यह अगुणित होता है। इनका जो भ्रूणपोष होता है, जहाँ पे भ्रूण का निर्माण होता है, वो निषेचन से पहले ही विकसित हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ रहता है तभी ये विकसित हो जाता है, अतः यह अगुणित होता है। इनमें बहुभ्रूणिता पाई जाती है। बहुभ्रूणिता का मतलब होता है पॉली एम्ब्रॉयडरी मतलब बहुत सारे भ्रूण का निर्माण एक साथ होता है। और इसमें किस प्रकार का परागण होता है, तो वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है। ये है आपका साइकस, इम्फिड्रा, पाइनस,
फॉसिल्स किसका, तो साइकेनिडियम, डोकोन्टेंसिस का, जैमिया, ये जो सारे पौधे हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके अनावृति बीजी पौधे के अंतर्गत, पादप के अंतर्गत आते हैं। जो द्वितीयक होता है इनमें वो डबल फर्टिलाइजेशन, द्वितीयक निषेचन का अभाव होता है ना। इसमें एक ही प्रकार का निषेचन होगा, द्वितीयक निषेचन नहीं होता है। निषेचन पश्चात जो बीजांड होते हैं वो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रत्येक बीजांड में 3 त्रिपड़ियाँ साथ साथ होती है, जिसमें टेस्टा बाह्य बीजावरण, टेगमेन अंतः बीजावरण एवं पेरिस्पर्म पैतृक स्पोरोफाइट को, एंडोस्पर्म नए गैमेटोफाइट को, तथा भ्रूण जो होता है वो प्रांकुर, मूलांकुर, निलंबक एवं बीजपत्र भविष्य के स्पोरोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है। इनका जो निषेचन होता है, जब इनमें निषेचन की क्रिया संपूर्ण हो जाती है उसके तो क्या होता है, जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर जब इनके बीजांड में जो पीढ़ियाँ होती है वो साथ साथ होती है, जिसमें टेस्टा मतलब होता है, देखो ये जो बीज है, बीज का बाह्य आवरण क्या कहलाता है, बाह्य आवरण बीजावरण जो कहलाता है वो कहलाता है टेस्टा। टैगमेन जो होता है वो अंतर बीजावरण होता है। ये सब क्या होते हैं, एंडोस्पर्म में तथा नए गैमेटोफाइट, भ्रूण, प्रांकुर, मूलांकुर, निलंबक एवं बीजपत्र, ये क्या करते हैं, स्पोरोफाइट का प्रदर्शित करते हैं, स्पोरोफाइट का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहीं से स्पोरोफाइट स्टार्ट होता है। अनावृत बीजियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, इसके अंतर्गत विश्व के स्तर के 70 वंश एवं 725 जातियां आज पर्यंत जानी जाती हैं। इसे अलग अलग स्वरूपों में वर्गीकृत किया है। अत्याधुनिक वर्गीकरण चोपड़ा और वर्मा नाम के वैज्ञानिक ने 1981 में प्रस्तुत किया तथा नग्न बीजियों को 5 प्रभागों में बांटा है। प्रभाग 1 है टेरिडोस्पर्मोफाइटा। यह जो होता है वो कार्बोनिफेरस काल में जीवाश्मों के रूप में पाए जाने वाले जीवाश्मों का प्रभाव है। ये बीजीय फर्न के नाम से जाने जाते हैं। इनमें क्या होता है, बीज पाया जाता है। ये क्या होता है, जीवाश्मों के रूप में पाए जाते हैं। ये नग्न बीजी छोटे तने वाले वृक्ष होते हैं। इनका जो तना होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। पत्तियां क्या होती है, फर्न की तरह पक्षवात संयुक्त होती है, पेनिटेटली, और क्या होता है, कंपाउंड होती है, लेकिन इनमें शंकु का निर्माण नहीं होता है। प्रभाग 1 है जिसका नाम है टेरिडोस्पर्मेटोफाइटा, टेरिडोस्पर्मोफाइटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बीज होता है जो कार्बोनिफेरस काल के जीवाश्मों के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोनिफेरस काल जो होता है वो पूर्व होता है, उसके जीवाश्म के रूप में ये पौधे पाए जाते हैं, ये पादप पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, बीज जो होता है वो बीजाणु जो होता है वो फर्न के, इसको बीजीय फर्न के नाम से जाना जाता है। ये नग्न बीजी होते हैं, है ना, इनमें बीज आवरण नहीं पाया जाता है, छोटे तने वाले होते हैं। इनका जो बॉडी का शेप होता है, तो जो तने का शेप होता है वो छोटा होता है। ठीक है, इनकी जो पत्तियां होती है वो पक्षवत संयुक्त होती हैं, लेकिन इनमें शंकुओं का निर्माण नहीं होता है। उदाहरण है लाइजिनोप्टेरिस। ठीक है, प्रभाग है 2। प्रभाग 2 है साइकेडोफाइटा। इसमें जीवाश्मीकृत तथा जीवित दोनों प्रकार की जातियां रखी गई है। इसमें क्या है, ये क्या है, देखो आपका कोई भी पीढ़ी जहाँ से अंत होता है, दूसरा जो प्रभाग होता है या फिर दूसरा जो क्या बोलना चाहिए, आपका वर्गीकरण होता है वो वहीं से शुरू होता है। इसलिए जो किसी चीज़ का मतलब किसी प्रभाग का अंतिम और दूसरे प्रभाग का शुरुआत जो होता है वो उन दोनों के बीच की कड़ी होती है। तो जो टेरिडोस्पर्मेफाइटा जो होता है वो क्या होता है, जीवाश्म काल का होता है। लेकिन जो प्रभाग 2 है साइकेडोफाइटा, ये क्या होता है, जीवाश्मकृत एवं जीवित दोनों प्रकार की जातियां रखी गई हैं। इनका जो पादप काय होता है वो लंबा होता है, साइकेनुमा होता है, साइकेडनुमा होता है। प्रजनन अंग जो होता है वो शंकुओं में स्ट्रोबाइल के रूप में होता है। ठीक है, नर युग्मक जो होते हैं वो सचल होते हैं, मोटाइल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं। स्तंभ जो होता है वो मोटा बेलनाकार अशाखित होता है। पत्तियां जो होती है बड़ी एवं प्रकाश संश्लेषी होती हैं। कॉर्टेक्स सुविकसित जो इसके बाहरी भाग में कॉर्टेक्स होता है वो सुविकसित होता है। पौधे एक लिंगाश्रयी होते हैं। प्रत्येक पौधे में क्या होता है, एक लिंग उपस्थित होता है। उदाहरण है साइकेडिया, विलियमसोनिया, साइकस आदि। प्रभाग 3 है जिंगोफाइटा। ये भी जीवित एवं जीवाश्मीकृत दोनों प्रकार का डिवीजन इसमें रखा गया है। इनके जो पादप काय होते हैं वो लंबा, काष्ठीय तथा बहुवर्षीय प्रकृति वाला होता है। निश्चित तथा अनिश्चित वृद्धि वाली 2 प्रकार की शाखाएं देखने को मिलती है। इनकी जो पत्तियां होती है वो चौड़ी होती है और द्विपालित होती हैं। उदाहरण है जिंगो बाइलोबा। प्रभाग 4 कोनिफेरोफाइटा।
स्पोरोफिल्स कोन के रूप में होते हैं। इनका जो कास्ट होता है वो पिक्नोजाइलिक अर्थात सघन एवं स्थूल होता है। पिक्नोजाइलिक होता है स्थल एवं सघन एवं सुस्थूल होता है। पत्तियां जो होती है फीतेनुमा या सूचियाकार होती हैं। फीतेनुमा मतलब रस्सीनुमा जो रिबन होता है उसके जैसा, या फिर सूचियाकार होती है। नर युग्मक जो होता है वो अचल होता है और इनके जो पौधे होते हैं वो अधिकांशतः एक लिंगाश्रयी होते हैं। नर युग्मक अकाशाभिक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचलन का अभाव होता है। ठीक है, कॉर्डेटिस, इफेड्रा, पाइनस इत्यादि इसके इस प्रभाग के उदाहरण है। किसके? कोनीफेरोफाइटा के। फिर है प्रभाग 5 नीटोफाइटा। द्वितीय काष्ठ वाहिकाओं का जो द्वितीय काष्ठ होता है वाहिका, उसमें क्या होता है? युक्त होती है। भ्रूण 2 बीज पत्रों वाला होता है तथा पत्तियां जो होती है वो अभिमुख होती है, मतलब एक दूसरे से अपोजिट साइड में होती हैं। ठीक है, असामान्य उत्तक में वाहिकाएं उपस्थित होती है। रेजिन नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। नर एवं स्त्री जननांग क्रमशः नर एवं मादा शंकु बनाते हैं। जो जननांग होते हैं वो नर एवं मादा शंकु बनाते हैं। निषेचन जो होती है वो नाल युग्मनी में होता है, मतलब नालनुमा एक संरचना बनती है जिसको नाल युग्मनी बोलते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। उदाहरण है नीटम, वेल्विस्चिया आदि। अगर इसका उदाहरण देखें हम लोग, पहला साइकस। साइकस जो होता है वो साइकस नामक जो नग्न बीजी होता है उसके साथ साथ टेरिडोफाइटिक पौधे के भी कुछ लक्षण होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इन दोनों के बीच की श्रेणी होती है। रेमंटा की उपस्थिति, बहुकशाभिकीय शुक्राणु, पत्तियों में सर्सिनेट वर्सिनेशन आदि होते हैं, इसलिए इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। किसको? साइकस को। यह सदाबहार छोटा पाम सदृश या वृक्ष जो होता है फर्न की तरह द्विलिंगाश्रयी पादप होता है। किसका? क्या बोलते हैं? साइकस का। पादप का जो होता है वो स्पोरोफिटिक होता है तथा स्पष्टतः जड़, तना एवं पत्ती में विभेदित होता है। जड़ जो साइकस का पौधा होता है, जो पादप होता है, पादप का होता है वो जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। जड़ जो होता है वो सामान्य जड़ तथा प्रवाल जड़ अर्थात कोरालाइड जड़ में विभेदित होता है। इसका भी जो जड़ होता है वो अलग अलग सामान्य जड़, प्रवाल जड़ तथा कोरालाइड जड़ अलग अलग प्रकार के जड़ों में विभेदित होता है। कोरालाइड जड़ जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया युक्त प्रकाशनुवर्ती जड़ होता है। साइनोबैक्टीरिया उपस्थित होता है। साइनोबैक्टीरिया नामक जीवाणु जो होता है वो इसमें उपस्थित होता है और क्या होता है? प्रकाशनुवर्ती, जिस साइड प्रकाश जाता है उधर की ओर मुड़ना शुरू हो जाता है। प्रकाशनुवर्ती मतलब होता है धनावर्ती, मतलब होता है प्रकाश की ओर, और ऋणावर्ती मतलब होता है प्रकाश के विपरीत दिशा में जाता है। तो जो साइकस का पादप होता है वो उसमें क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया की उपस्थिति होती है और वो प्रकाशनुवर्ती होता है, मतलब प्रकाश जिस ओर आता है उस ओर उसका पौधा जो होता है वो मुड़ जाता है। तना जो होता है वो स्तंभनुमा होता है, मतलब एक जो आपका पिलर होता है ना, स्तंभ जिसको बोलते हैं, वो एक सीधा होता है, एक जैसा होता है, एक ही आकार में वैसा होता है और अशाखित होता है। जैसे दूसरे जो पादप होते हैं वो शाखाओं में बढ़ जाते हैं, लेकिन जो आपका साइकस होता है वो क्या होता है? अशाखित होता है। तना जो होता है रोम्बॉयड, चिरस्थायी और पर्णाधार की सर्पिल उपस्थिति से ढका होता है। तना के कॉर्टेक्सों में सैगोकर्णिकाएं होती हैं, उपस्थित होती हैं। पत्तियां जो होती हैं एक पिक्षकी संयुक्त पत्ती के रूप में होती हैं। कली की अवस्था में पत्ती अंतःकुंडलित होती हैं। जो पत्तियां होती है एक पिक्षकी होती है, मतलब एक साइड एक ही होगा, और संयुक्त पत्ती के रूप में होती है, मतलब जो पत्तियां होती है वो इस प्रकार की होती हैं, जिसमें क्या होता है? एक पिक्षकी होता है एक साइड और इसमें बहुत सारी अलग अलग पत्तियां जो होती है वो एक साथ लगी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त पत्ती बोलते हैं। ठीक है, जो कली की अवस्था में पत्ती अंतःकुंडलित अंतःकुंडित अंदर से क्या हो जाती है? मुड़ी हुई होती हैं। इसका जो कास्ट होता है वो मेनोजोलिक प्रकार का होता है। जो लकड़ी जो होता है वो किस प्रकार का होता है? मेनोजोलिक प्रकार का होता है। कॉर्टेक्स जो होते हैं उसमें म्यूलेज, क्या पता, जो कॉर्टेक्स होता है ना, आप जब इसका देखेंगे अंतरी भाग जो के देखेंगे इसका कोशिकाओं का, तो क्या होता है? कॉर्टेक्स, डर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, डर्मिस, इस प्रकार का जो भाग होता है वो उपस्थित होता है। तो इसका जो कास्ट होता है वो मेनोजाइलिक प्रकार का होता है। इसमें एक ही प्रकार के जाइलम पाए जाते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है वो म्यूजिलेज केनाल पाए जाते हैं। जो बाहरी आवरण होता है ना कॉर्टेक्स का, उसमें क्या हो जाता है? म्यूजिलेज केनाल पाए जाते हैं। जो नर साइकस होता है उसमें नर शंकु 20 से 80 सेंटीमीटर लंबा बनता है।
इसका जो नर शंकु होता है वो कितना 20 से 80 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसमें अत्यधिक संख्या में माइक्रोस्पोरोफिल साइकस के तने के शीर्ष के समूह में विकसित होते हैं। जो देखो ये क्या होता है, माइक्रो मतलब ये छोटा होता है, लघु बीजाणु वाला होता है। इसका जो शंकु होता है वो लगभग 20 से 80 सेंटीमीटर लंबा होता है ना। इसके तने के शीर्ष के समूह में विकसित होते हैं। एक माइक्रोस्पोरोफिल्स के अनेक माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं। एक माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है उसमें अनेक माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं। परागकण नाव के आकार का होता है। जो परागकण होता है उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, नाव के जैसा दिखाई देता है, नाव के सदृश। मादा जो शंकु होते हैं वो गुलाबवत भूरे रंग के वैगोस्पोरोफिल से सजे होते हैं। ठीक है, मेगास्पोरोफिल से सजे होते हैं। मेगास्पोरोफिल मतलब होता है गुरु बीजाणु, जो एक जिसमें क्या होता है 2 से 12 बीजांड एक साथ जुड़े रहते हैं। जो क्या बोलते हैं मेगास्पोरोफिल होता है, लगभग उसमें कितने बीजांड होते हैं, 2 से 12 की संख्या में बीजांड होते हैं। साइकस के सबसे बड़े बीजांड को क्या बोलते हैं, मादा युग्मक बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं साइकस रिवोल्यूटा। साइकस का जो सबसे बड़ा बीजांड होता है उसको क्या बोलते हैं, साइकस रिवोल्यूटा बोलते हैं, जो क्या करता है सबसे बड़ा मादा युग्मक बनाता है। साइकस सर्सिनिलिस का नर शंकु सबसे बड़ा नर शंकु होता है। साइकस सर्सिनिलिस जो प्रकार का जो होता है, सर्सिनिलिस प्रकार का जो साइकस होता है, इसका जो नर शंकु होता है वो सबसे बड़ा नर शंकु बनाता है। पराग नलिका की सहायता से नर युग्मक आर्किगोनिया तक पहुंचता है। जब इसका नर युग्मक जो होता है उसको कोई ना कोई माध्यम से वो मादा युग्मक तक पहुंचता है, तो ये क्या करता है, पराग नलिका के माध्यम से नर युग्मक जो होता है वो आर्किगोनिया तक पहुँचता है, जहाँ यह अंड से संयुग्मित होकर जायगोट का निर्माण करता है। जायगोट से भ्रूण का विकास होता है तथा जो बीजांड होता है वो अंततः बीज में परिवर्तित हो जाता है। आपको पहले ही पता है कि जो बीजांड होता है वही जाके बीज में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार इसका जीवन चक्र है। देखते हैं, इसमें स्पोरोफाइट अवस्था होता है और ये है गैमेटोफाइट अवस्था। स्पोरोफाइट अवस्था प्रभावी होता है और ये डिप्लॉयड अवस्था होता है, और गैमेटोफाइट अवस्था भी होता है जो इसका डिप्लॉयड होता है। ये है आपका मेल प्लांट और ये है आपका फीमेल प्लांट। इसमें जो लीव्स है और स्टेम ये है, एक में है मेल कोन और एक में है फीमेल कोन। इसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स होगा, ओव्यूल होगा। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा, मैक्रोस्पोरेंजिया बनेगा। इन दोनों में क्या होता है, मियोसिस हो जाता है। ठीक, कौन बनेगा, कौन से जो मेल गैमिट होता है और फीमेल गैमिट होता है वो पराग, मेल गैमिट जो होता है वो कहाँ से आता है, पराग नलिका के माध्यम से अंड तक पहुँचता है और अंड में पहुँचने के पश्चात दोनों में संयुग्मन हो जाता है और संयुग्मन से न्यूक्लियस बनता है, उस एम्ब्रायो युग्मक बनता है, जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो से क्या का निर्माण हो जाता है, एक पौधे का निर्माण, एक प्लांट का निर्माण हो जाता है। साइकस का जीवन चक्र पढ़ने के पश्चात इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े थे अनावृत्ति बीजी पादप, इसके उदाहरण था साइकस। साइकस के आगे वाले जो उदाहरण है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिजिक्स शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।